नमस्कार। आज हम भगवद गीता के कुछ बहुत ही ज़रूरी विचारों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास भगवद गीता जीवन के श्रेष्ठ उपदेश लेख के कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इनकी गहरी बातों को आसान हिंदी में समझें। जी बिल्कुल। और देखें कि आज के समय में ये कैसे काम आ सकती हैं। हाँ, ये गीता का ज्ञान मतलब सदियों पुराना होकर भी हमेशा नया सा लगता है। देखते हैं ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। अच्छा, तो लेख में सबसे पहले जो बात आती है वो शायद गीता का सबसे मशहूर उपदेश है, कर्म को लेकर। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, वही अध्याय 2 श्लोक 47 ठीक। कि कर्म पर ही अधिकार है, फल पर नहीं। पर इसका असल मतलब क्या है? क्या ये कि हम नतीजों की बिल्कुल ही परवाह ना करें, क्योंकि नतीजों से जुड़ाव तो स्वाभाविक है ना? सही मुद्दा उठाया आपने। देखिए, यहाँ परवाह ना करने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि फल से आसक्ति ना हो, मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट। आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम करें, ये जरूरी है। हाँ, लेकिन परिणाम क्या होगा उसकी चिंता में ही न डूबे रहें। गीता ये कहती है कि ध्यान प्रयास पर हो। फल की बहुत ज्यादा चिंता वो एक तरह से रुकावट बन जाती है। अच्छा, तो ये फोकस बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। अब एक और गहरा विचार है इसमें, आत्मा की अमरता। जी। लेख में अध्याय 2 श्लोक 20 का जिक्र है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर खत्म हो जाता है पर आत्मा हमेशा रहती है। ये जो मौत का डर होता है उसको ये कैसे कम करता है? ये जीवन और मृत्यु को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसे एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक निरंतरता, एक बदलाव की तरह देखने में मदद मिलती है। बदलाव? कैसे? जैसे श्रोत में भी इशारा है, अध्याय 2 श्लोक 13 का भाव, जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं ना, हाँ। वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब ये समझ आता है कि हमारा जो असली स्वरूप है वो आत्मा है और वो कभी नष्ट नहीं होती, तो फिर मृत्यु का भय अपने आप कम होने लगता है। वो अंत नहीं लगता, बस एक पड़ाव लगता है। कपड़े बदलने वाली मिसाली से काफी आसान बना देती है। अच्छा, कर्म और जीवन मृत्यु के बाद गीता एक बहुत ही आम भावना, मतलब रोजमर्रा की चीज, क्रोध, गुस्सा, इस पर भी बात करती है। हाँ बिल्कुल। श्लोक 2.63 का जिक्र है लेख में, क्रोधात भवति सम्मोह, यानी क्रोध से भ्रम पैदा होता है, बुद्धि का नाश होता है। ये तो आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए बहुत ही अहम सीख है। बिल्कुल सही कहा। सोचिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो क्या सही गलत सोच पाते हैं? नहीं, मुश्किल होता है। अक्सर नहीं। क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को जैसे धुंधला कर देता है। एक भ्रम सा पैदा हो जाता है और उसी भ्रम में हम गलत फैसले ले लेते हैं या कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। इसलिए गीता कहती है कि क्रोध पर नियंत्रण पाना, उसे समझना, ये बहुत जरूरी है, वरना ये हमें ही नुकसान पहुंचाता है। और शायद गुस्से पर काबू पाने का रास्ता वो खुद पर नियंत्रण से जुड़ा है। जी। कि इंसान खुद ही अपना दोस्त है और खुद ही अपना दुश्मन है। ये कैसे? मतलब हम खुद अपने दुश्मन कैसे हो सकते हैं? इसका सीधा ताल्लुक हमारे मन से है। देखिए, अगर हमारा मन हमारे काबू में है, हमारी इंद्रियां हमारे वश में है, तो ये मन एक दोस्त की तरह हमें सही रास्ता दिखाता है, मुश्किलों में संभालता है। अच्छा। लेकिन अगर मन बेकाबू है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, तो यही मन हमें भटका देता है, गलत रास्ते पर ले जाता है, और तब वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो असली लड़ाई बाहर कम, अपने अंदर ज्यादा है। यानी खुद पर काबू पाना ही। हाँ, वही असली शक्ति है, असली जीत है। वाह, मन को साध लिया तो सब सद गया। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और विचार है समभाव, यानी सुख और दुख में एक जैसा भाव रखना। जी, स्थिरता। लेख में अध्याय 2 श्लोक 56 का जिक्र है कि जिसका मन दुख में परेशान ना हो और सुख में बहुत ज्यादा डूबे नहीं, वही स्थिर है। ये सुनने में तो बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, पर क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है? सुख में खुश ना हो, दुख में दुखी ना हो? देखिए, ये साधना आसान नहीं है, ये सच है, पर नामुमकिन भी नहीं। ये लगातार अभ्यास की बात है। जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगी, कभी खुशी मिलेगी, कभी कम। हाँ, वो तो है। गीता ये नहीं कहती कि आप महसूस करना बंद कर दें। भावनाएं तो आएंगी। गीता सिखाती है कि उन भावनाओं में बहे नहीं, उनके प्रति सजग रहें, उन्हें देखें, समझें, पर उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। अच्छा, मतलब संतुलन बनाना है। बिल्कुल। स्थिरता का मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं के थपेड़ों के बीच अपना संतुलन बनाए रखना। और ये धीरे धीरे अभ्यास से ही सत्ता है। तो कुल मिलाकर हमने गीता के कुछ मुख्य उपदेशों पर नजर डाली।
कर्म पर ध्यान देना, फल की आसक्ति से बचना, जी आत्मा की अमरता को समझना, हाँ, क्रोध पर काबू पाना, अपने मन को साधना और संभाव रखना। और संभाव, बिल्कुल, ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन की तरफ इशारा करती हैं। निश्चित रूप से। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने लायक व्यावहारिक बातें हैं, प्रैक्टिकल नुस्खे हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, इतनी तनाव भरी, इसमें गीता का कौन सा एक सिद्धांत है जो किसी खास चुनौती का सामना करने में सबसे ज्यादा मददगार हो सकता है? इस पे सोच विचार किया जा सकता है।